उनके उपकारों की कहानी धरती अंबर कहते हैं। सच को समर्पित होने वाले सदा ही जिंदा रहते हैं। वो जो जीवन मुक्ति की राहों में निष्काम भाव से परोपकार करते हुए अपना जीवन मानवता के नाम समर्पित कर गए। आइए उन्हें नमन करते हुए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। जुलाई महीने की खबरों के साथ अगस्त महीने के इस एपिसोड में मैं हूं कुसुम। नमस्कार, धन निरंकार। अगस्त का महीना है और ये महीना एक और जहां देश की आज़ादी की दास्तां सुनाता है, तो वहीं निरंकारी जगत में ये माह शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, जगत माता बुधवंती जी, निरंकारी राजमाता जी और माता सविंदर जी सहित अनेक दिव्य विभूतियों की प्रेमा भक्ति और परोपकार की कहानी कहता है। न्यूज़ डिवाइन के इस एपिसोड का शुभारंभ करते हुए आइए सबसे पहले दिव्य वाणी में सुनते हैं शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के पावन आशीर्वचन। शास्त्र वेद पुराण कुरान ग्रंथ पहन दुनिया के उत्ते इन्हां दे विच यही कुछ लिखिया है कि आओ भाई इहो जे गुरु, इहो जे महात्मा, इहो जे महाजना, इहो जे संत जनां दी संगत करो। ये साधु जन दे नाल मिल के, महात्मा जन दे नाल मिल के नाम जपण वास्ते ये बंदा आया है। तो साध संगत तमाम ग्रंथ शास्त्र वेद पुराण यही गल इसनूं कहंदे हन कि भाई तू नाम जपण वास्ते आया है। किसी गुरु नाल, किसी संत नाल, किसी महात्मा नाल मिल के अपने परमात्मा नूं जान, अपने रब नूं जान। साधु संत जन एक पासे होया करते हैं, इन्हां दा सच्चा उपदेश हुंदा है, सारे संसार वास्ते कोई होया करता है। साध संगत भाई इन्हां दा उपदेश यही है कि ये इंसान तैनूं मनुष्य जन्म मिलिया है, ये मनुष्य जन्म जिहड़ा है इसनूं व्यर्थ ना कर, इसनूं लेखे ला। तो साध संगत तमाम बाणियां, तमाम ग्रंथ, तमाम शास्त्र इस गल की गवाही दे रहे हैं कि आओ भाई आके ते अपना जन्म सफला करो। तो साध संगत भाई यही कुछ तमाम ग्रंथों में लिखिया, तमाम गुरुआ पीरा पैगंबरां दी यही ख्याल है, यही आवाज है कि जेडे लोग मनते हैं वो लोग सुखी हो पर लोग सोहले हो जाते हैं। साध संगत जी धन निरंकार। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने पावन अवतार बाणी में फरमाया, संत जना दी संगत करके रब दी सोच विचार करो, शबद गुरु दा रख के दिल विच एके दा आधार धरो। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज वर्चुअल सत्संग के माध्यम से इसी एक निराकार परमात्मा का आधार हमें दे रहे हैं। जुलाई के महीने में भी जहां जूम ऐप के माध्यम से भक्त महापुरुष ज्ञान चर्चा से जुड़ते रहे, तो वहीं सदगुरु माता जी की पावन रहनुमाई में देश व दूर देशों के लाइव सत्संग कार्यक्रम भी वर्चुअल माध्यम से लगातार होते रहे। आइए देखते हैं इन कार्यक्रमों की झलक इस रिपोर्ट की नज़र से। वर्ष 2020 से वर्चुअल माध्यम से होने वाली ज्ञान चर्चा जुलाई के महीने में भी लगातार जारी रही। इसी लड़ी में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से सत्संग कार्यक्रमों का वर्चुअल लाइव प्रसारण भी मिशन की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर होता रहा। इसी के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन सानिध्य में विशेष सत्संग कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण का भी देश व दूर देशों के भक्तों ने लाभ उठाया। रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में जुलाई के महीने में 4, 11, 18 और 25 जुलाई को सदगुरु की रहमतें बरसीं। इन सत्संग कार्यक्रमों में देश विदेश के श्रद्धालु सम्मिलित हुए और अपने भाव सदगुरु समक्ष रखकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इनमें विशेष महत्वपूर्ण रहा 18 जुलाई का सत्संग कार्यक्रम, क्योंकि ये कार्यक्रम आधारित था सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सदगुरु रूप में 3 साल के मानव कल्याणकारी सफर पर। ज्ञात हो कि 17 जुलाई 2018 को सदगुरु रूप में माता सुदीक्षा जी महाराज को मिशन की रहनुमाई मिली थी और आज भी मिशन आपकी छत्र छाया में मानव कल्याण के सफर पर लगातार आगे से आगे बढ़ रहा है। कैसे ये एक ब्रह्म ज्ञान की दात जो मिली है, इसको कभी एक हल्का नहीं समझना। ये ऐसी कीमत इसकी जो डल नहीं सकती, इतनी कीमती दात है। तो जहाँ दासी की भी आज इस रूप में सेवा आपके चरणों में होए 3 साल का जिक्र, तो दासी अपने लिए भी पूरी संगत माँ से आशीर्वाद कि जो भी
जितना भी एफर्ट्स हो रहे हैं, निरंकार जो भी सेवा करवा रहा है वो दासी अपना पूरा 100% दे के आपके चरणों में करे। और साथ ही हर एक को यही बात जो दासी अक्सर कहती है कि संगत की कीमत कोई भूले ना, कि संगत का चाहे डेकोरम की बात होती है चाहे श्रवण करने वालों की, तो हर एक के लिए वही सेवा सिमरन सत्संग के से हर कोई जुड़ा रहे। रविवारीय सत्संग का ये कार्यक्रम निरंकारी जगत के प्रत्येक घर तक पहुंचा और महापुरुषों ने श्रद्धा भाव से परिवार के साथ मिलकर इसका लाभ उठाया। सतगुरु माता जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज इस ओकेज़न पे जब आप जी को पातशाही रूप में 3 साल कंप्लीट, इस खुशी में आप जी ने हम सबको भी शामिल किया। सारी बाल संगत की ओर से आप जी का बहुत बहुत शुक्राना सच्चे पातशाह जी। ये अद्भुत देन है एक सदगुरु की, जो हमें इस हालात में भी हमारे सर पर जो हाथ रखा हुआ है सदगुरु ने। सतगुरु माता जी सानू हमेशा ही सेवा सिमरन सत्संग वास्ते प्रेरਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ शुद्ध हो रहा है। जिस तरह से हम ये कोरोना क्राइसिस से गुजर रहे थे, सब लोग दुखी थे, परेशान थे, तो जिस तरह से सतगुरु माता जी ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें इस रूप में दर्शन दिया, हमें कभी कोई महसूस हो ही नहीं रही कि हम समागम कर ही नहीं पा रहे हैं। जैसे हम साकार रूप में समागम कर रहे थे, आज इस वर्चुअल माध्यम से समागम कर रहे हैं। माता जी हमें भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी प्रकार वर्चुअल टूर के नाम से शुरू हुआ ये लाइव प्रसारण निर्धारित दिनों में पूरे जुलाई भर लगातार चलता रहा। इसी लड़ी में महीने के प्रत्येक बुधवार का दिन भारत देश की संगतों के लिए निर्धारित रहा। इस दिन देश के अलग अलग जोन के महापुरुष सदगुरु के समक्ष वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होकर अपने भाव प्रकट करते रहे। बुधवार के सत्संग कार्यक्रम में 7 जुलाई को बिहार तथा झारखंड की संगतों ने अपने भाव प्रकट किए। इसी प्रकार 14 तारीख को चंडीगढ़, पटियाला, कपूरथला और संगरूर के भक्तों के आध्यात्मिक उद्गार सुनने को मिले। 21 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, लखनऊ, कुशीनगर और कानपुर की संगतों ने अपने भक्तिभाव साझा किए। और इसी लड़ी में 28 तारीख को उत्तराखंड के मसूरी, चमोली और जसपुर के महात्माओं ने गीतों, व्याख्यानों और कविताओं में अपने विचार सदगुरु और साध संगत के समक्ष प्रस्तुत किए और सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। जब इस ब्रह्म ज्ञान, इस ईश्वर परमात्मा को जान लिया, इसके ऊपर विश्वास टिका के इसको मान लिया, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि एक हो जाना ही ऑप्शन होती है और कोई दूसरी होती नहीं। क्योंकि जब पता है कि इस एक की ही रचना, इस कादर की कुदरत सब एक ही है, इस एक से ही ओरिजिन है, इसी से शुरुआत हुई, तो कैसे फिर एक आपसी मन मुटाव भी नहीं, हर एक में बस एक दूसरे के लिए सद्भावना, प्यार और ये पहचान कि सब एक पूरा संसार सभी एक हैं। बुधवार को भी होने वाले इस वर्चुअल टूर के सभी सत्संग कार्यक्रम और सदगुरु माता जी के पावन आशीर्वादों का देश व दूर देशों के श्रद्धालुओं ने आनंद प्राप्त किया। We are very thankful to Sadhguru Mataji for coming to Chandigarh and also for blessing us with all these virtual samagams, especially in this time of pandemic. हमें ऐसे ऐसे महात्माओं के प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। इससे तो ऐसा पता चलता है कि ऐसे ऐसे महान संत बैठे हैं इस सतगुरु के दरबार में कि जिनके हमें दर्शन भी हो रहे हैं और प्रवचन भी सुनने को मिल रहे हैं। कि जो विज़न है सतगुरु माता जी का, उसको हम यूथ सभी अपने जीवन में अपनाते हुए, इनके वचनों को अपने जीवन में ढालते हुए भक्ति पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। सतगुरु ने किरपा कीती है। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। साथ संगत सतगुरु माता जी का कोटि कोटि शुक्राना कि कैसे सतगुरु माता जी हमें वर्चुअली सत्संग के साथ जोड़ रहे हैं। और साथ संगत जैसे कहा भी है कि सतगुरु हुंदा जग दा दाता जो चाहे कर सकता है।
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਸੰਗਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਾਈਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, पर समय के अनुसार उन्होंने बदलना बहुत ज़रूरी है। माता जी का दर्शन करके एकदम दिल गदगद हो जाता है और पूरे परिवार एकदम माता जी का दर्शन करत है। और माता जी का दूर दराज एकदम जाए के समागम करत हैं, जैसे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ का समागम। तो ये सब घर में बैठ के देखे के मिला था, कभों मतलब यहाँ मौका मिलत नहीं रहा जाए बदे के, लेकिन आज माता जी के ऐसा कृपा करे हैं कि घर में बैठ के पूरे परिवार के साथ समागम देखा था यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ का। थैंक यू सद्गुरु माता जी। इसी प्रकार ग्लोबल वर्चुअल टूर की लड़ी प्रत्येक शुक्रवार को चलती रही, जिसमें 2 जुलाई को यूरोप के फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, साइप्रस, यूक्रेन, रशिया, स्विट्जरलैंड और ग्रीस के भक्तों ने अपने विचार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सद्गुरु के समक्ष प्रकट किए। दूर देशों की इस वर्चुअल कल्याण यात्रा की श्रृंखला में 9 जुलाई को कनाडा के भक्तों के भाव साध संगत को श्रवण करने को मिले। 16 जुलाई को इस वर्चुअल सत्संग समारोह में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड तथा कैनबरा शहर के श्रद्धालु सम्मिलित हुए और अपने आध्यात्मिक भाव अनेक रूपों में साझा कर सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। साध संगत जी, दीति कोमोरे, धनंकार जी, आज इटली में जहाँ सभी सत्संग रूप में ये आनंद उठा रहे थे, कैसे ये हर एक ने जिस तरह भी अपनी भाव कन्वे किए वो पूर्णता से दिख रहा था कि ये रूह हर एक की नाच रही, और चाहे बड़े हों बच्चे हों, यही लग रहा था कि आज हम सब गुरमत की यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। हर एक से वो भाव श्रवण करने को मिल रहे हैं, चाहे कोई भी जेंडर, कोई भी एज ग्रुप के हैं सब। तो किस तरह ये विश्वास इस प्रभु परमात्मा, इस निरंकार पर बना रहे। प्रत्येक शुक्रवार को होने वाले इन वर्चुअल सत्संग कार्यक्रमों में भी देश विदेश के सभी श्रद्धालु जो जहां पर थे वहीं से सम्मिलित हुए और सत्संग के साथ साथ सद्गुरु के पावन दर्शनों का भी लाभ प्राप्त किया। Grace of Sadguru Mata Sudiksha Ji, today in South Africa we have had the blessings to seek from Italy, and with blessings of Sadguru Mata Ji we have seen and experienced a blissful samagam. May Guru continue to bless us. May we continue to get these blessings from our Sadguru. Saints, it's truly a unique blessing of Sadguru that we are getting so many samagams, and it's a blissful experience which has never happened before, and this is the first time, and it's only grace of Sadguru that during these pandemic times, during these testing times, that we are getting this opportunity to seek blessings of saints, not only from India but all over the world. Thank you, my Sadguru. Mataji, I've just landed back here in the UK after the virtual tour of Italy, which you have blessed us all with, where we all had the opportunity of seeing the divinity that is the physical form of this formless. विनम्रता से ही संसार को जीता जा सकता है, अभिमान से नहीं। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी और निरंकारी राजमाता जी ने जहां इस आध्यात्म की रोशनी को दूर देशों तक पहुंचाया, तो वहीं बाबा हरदेव सिंह जी ने आध्यात्म के साथ साथ परोपकार की ओर प्रेरित करते हुए कहा, महान भक्ति का अर्थ है संपूर्ण समर्पण। आज समर्पण का यही भाव सेवाओं के माध्यम से भक्त महापुरुष प्रकट कर रहे हैं। पिछले महीने भी मिशन की ओर से अनेक सामाजिक सेवाएं की गईं। देखते हैं नर सेवा नारायण पूजा के तहत की गई इन सेवाओं की रिपोर्ट। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से संत निरंकारी मिशन की ओर से की जाने वाली समाज सेवाओं की लड़ी जुलाई के महीने में भी लगातार चलती रही।
मानव सेवा की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इस महीने कई स्थानों पर खाद्य सामग्री वितरित की गई। जुलाई के महीने में पोर्ट ब्लेयर में आई प्राकृतिक आपदा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मिशन की ओर से यहाँ पर आपदा प्रभावित लोगों को राशन सामग्री दी गई। इसी प्रकार जुलाई के महीने में महाराष्ट्र के पुणे में जरूरतमंदों में मिशन की ओर से खाद्य पदार्थ बांटे गए। लोक हित की इस सेवा को जारी रखते हुए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जरूरतमंदों में भोजन बनाकर वितरित किया गया। 25 जुलाई को गोवा में आई बाढ़ ने ग्रामीणों के घर तबाह कर दिए। ऐसे में मानवता की सेवा को तैयार मिशन के सेवादारों ने गांव-गांव में जाकर लोगों के घरों से मलबा इत्यादि साफ किया और इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया। संत निरंकारी मिशन हमेशा से ही मानवता की सेवाओं में अग्रसर रहा है। जुलाई महीने के पिछले कुछ हफ्तों में देश भर के साथ साथ खास तौर पर महाराष्ट्र में बाढ़ की परिस्थितियों की वजह से जनजीवन को काफ़ी हानि पहुंची है। कोल्हापुर, सातारा, सांगली, चिपलून, महाड़ जैसे शहरों में बाढ़ की परिस्थिति निर्माण हुई। संत निरंकारी मिशन के सेवादार जवान, SNCF वॉलंटियर्स और भक्तजनों ने इन इलाकों में अपनी हाजिरी लगाते हुए खुद को इन राहत कार्यों में झोंक दिए। लोगों के घर से कीचड़ निकालना हो, रास्तों को साफ कर उन्हें पहले जैसा इस्तेमाल करने लायक बनाना हो, सेवादारों ने अपनी सेवा निभाते हुए इन इलाकों को अपनी पूर्व स्थिति में लाने का पूरा प्रयास किया है और निस्वार्थ सेवा की एक मिसाल कायम की है। आज यहाँ पे संत निरंकारी मिशन की ओर से जो ये सेवाएं चल रही हैं, सतगुरु माता जी के आदेश से चल रही हैं। आपको जैसा पता है कि आज 7-8 दिन पहले यहाँ जोर से बाढ़ आई, जहाँ पहला महला पूरा डूब गया था। ये परांजपे स्कूल है महाड़ में, जहाँ की आज ये पूरा सब कुछ डूबा हुआ था। सारे सेवा दल जो है 150 की संख्या में आकर के तन रूप में, धन रूप में अपनी सेवाओं को यहाँ अर्पित कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए ये जरूरी है कि सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों का पालन किया जाए। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए मिशन के सेवादारों ने उत्तराखंड के मसूरी में आए हुए पर्यटकों में मास्क वितरित किए तथा कोरोना से बचाव के नियमों के प्रति जागरूक भी किया। मानवता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे कार्यों के तहत जुलाई के महीने में मुंबई के वर्ली में आई चेकअप कैंप लगाया गया, जिसका स्थानीय लोगों ने लाभ उठाया। कोविड-19 से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों में कोविड टीकाकरण बेहद जरूरी कार्य है। इसके लिए संत निरंकारी मिशन की ओर से देश भर के भिन्न भिन्न शहरों के सत्संग भवनों पर टीकाकरण अभियान चलाकर हजारों लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इनमें लखनऊ, सरहिंद, पातरा, फरीदाबाद, मथुरा, अजमेर, करनाल, जामनगर, धनबाद, जयपुर, कैथल तथा बरनाला आदि मुख्य स्थान रहे। इसी के साथ ही दिल्ली के निरंकारी कॉम्प्लेक्स यानी संत निरंकारी मिशन के हेडक्वार्टर में भी टीकाकरण किया गया। संत निरंकारी सत्संग भवन च वैक्सीनेशन करवाउण वास्ते मैं पहुंचा। इत्थे सेवादारां ने बड़ा ही वधिया ढंग नाल डील किया, कोऑपरेट किया, बड़ा सत्कार दिता, प्यार दिता और देखने च इस तरह का लग रहा है कि इस तरह का सुखाला माहौल जिस तरह इत्थे मिल रहा है, वो अगर दुनिया च इस तरह का माहौल बने तो दुनिया सुखदाई हो सकती है। जिमें कि समय की जरूरत है कि हर एक बंदे नूं वैक्सीनेशन लगवाई जाए। सो मैं संत निरंकारी मिशन का और समूह सत्संग का बहुत धन्यवाद करता हाँ कि जिन्हों ने यह इंतजाम प्रॉपर इस भवन विखे किए ने। ते मैं चाहता हाँ अगे तो भी निरंकारी मिशन इन्हां कामां वल बहुत लोगों की सेवा कर। जुलाई के महीने में मिशन की ओर से लगातार ब्लड डोनेशन की लड़ी भी चलती रही। इस महीने जिन शहरों में ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए उनमें अमृतसर, मुजफ्फरनगर, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिरमौर, मनीमाजरा, पंचकुला, पुणे, जयपुर, करनाल और कुराली मुख्य स्थान रहे। ज्ञात हो कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने वक्तव्य दिया था कि खून नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। और आज भी बाबा जी के इस कथन को आगे बढ़ाते हुए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में लगातार रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु अपने सद्गुरु के आदेश को मानते हुए निष्काम भाव से अपने रक्त का दान कर
मानवता को जीवन दान देने में सहयोग कर रहे हैं। मैं डॉक्टर आर शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन पीजीआई के अध्यक्ष हूँ। संत निरंकारी मिशन जो है, आई थिंक पिछले 3 दशकों से मानवता की सेवा के लिए ये रक्तदान का जो कार्य कर रहा है, ये बहुत ही महान कार्य है। और स्पेशली ये जो कोविड महामारी आई है, इस पेंडेमिक के दौरान भी संत निरंकारी मिशन ने हमें बहुत ही सहायता की है। और ऐसी संस्थाओं की वजह से हमारे ब्लड बैंक में किसी प्रकार हम जो हैं, जो पेशेंट्स हैं, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हैं, और जिन मरीजों को रेगुलर ट्रांसफ्यूजन होता है और बाकी इमरजेंसी में ब्लड हम उपलब्ध करवा पाए हैं। सो हम अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से, संस्थान की तरफ से संत निरंकारी मिशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। संत निरंकारी मिशन ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम अनुकंपा और आशीर्वाद से ही ये सभी सामाजिक सेवाएं संपन्न हो पा रही हैं। इन सभी सेवाओं के लिए देश भर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा संत निरंकारी मिशन को सराहना के साथ साथ सम्मानित भी किया जा रहा है। इसी प्रकार दूर देशों में भी समाज सेवा की ये लड़ी चलती रही। हर देव सद्गुरु प्यार का जीवंत रूप साकार, कुछ भी हो हम सब भी बांटें केवल प्यार ही प्यार। ये उद्गार थे माता सविंदर जी के। और यकीनन प्यार ही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है और प्यार ही एक दूसरे को करीब लाता है। सद्गुरु के प्रेम की इसी शिक्षा से प्रभावित होकर हमसे अपने विचार साझा करने के लिए एक ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। आइए उनसे रूबरू होते हैं। आज हम मिलते हैं एक ऐसे ही शख्स से जिसने अपना पूरा जीवन इन वृक्षों के लिए समर्पित कर दिया है और अपने 45 साल के कार्यकाल के अंदर लगभग 3 करोड़ वृक्ष पूरी दुनिया में लगाए हैं। लोगों ने इनकी इस सेवा भावना को देखते हुए इन्हें प्रेम से एक नया नाम दे दिया, पीपल बाबा। आज हमारे साथ हैं स्वामी प्रेम परिवर्तन जी, जो पीपल बाबा के नाम से मशहूर हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आज यहाँ पर संत निरंकारी मिशन के अंदर उपस्थित हैं। क्या कारण है, किस भावना से आज आपका यहाँ पर आगमन हुआ है? देखिए, जो पेड़ है ये लैपटॉप पे या गैजेट पे तो उगेगा नहीं। इसके लिए बहुत आपको गज़ब की डिवोशन, कमिटमेंट और एक साधना है। ये भी एक सैपलिंग को पेड़ बनाने में, सैपलिंग तो बच्चा भी लगा सकता है, लेकिन उसको वृक्ष बनाने की जो यात्रा है पूरी 3 साल की, 36 महीने की एक सेवा होती है पूरी, ये तभी हो सकता है जब जहाँ पर डिवोशन हो, एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट हो, और वो चीज़ जो है वहीं होती है जहाँ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग होती है। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग कहाँ होती है? हमारे भारतवर्ष के आश्रमों में, धर्मशालाओं में, मंदिरों में, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का वो रहा हो। और आज हम जहाँ खड़े हैं निरंकारी मिशन में, आप लोगों ने गत वर्षों में भी हमने बहुत इस चीज़ को बहुत क्लोजली वॉच किया है। मैं न्यूज़ में देखता रहता हूँ। आप लोगों ने तुगलकाबाद फोर्ट के पास भी, हीरो कॉर्पोरेट के साथ भी, आपने डीडीए के साथ भी बहुत सारे लाखों वृक्ष लगाए हैं। लेकिन मेरा आपके साथ जुड़ने का ये था कि एक कंटिन्यूस एजुकेशन होनी चाहिए, कंटिन्यूस टेक्निकल अपग्रेडेशन, उसकी एक ट्रांसमिशन होनी चाहिए कि वो जो हमने सैपलिंग लगाया अब उसको ज़िंदा कैसे रखना है। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं जैसे कि आज हमारी जब डिस्कशंस हुई तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि कंटिन्यूस एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैन पावर निरंकारी मिशन के पास है ही, विल पावर बहुत है। हमारे जितने भी सेंटर्स हैं पूरे भारतवर्ष में, अगर वहाँ पर हम मॉडल्स, पायलट्स क्रिएट करें, एक स्ट्रक्चरल छोटे छोटे मॉडल पायलट्स क्रिएट करें, और वो जो एजुकेशन जाएगी वो वायरल होगी,
वो वायरल होगी ना जाने कितने लोगों में। हमारी पूरी जो मिशन की कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अंदर ना जाने कितने लोग, लाखों लोग उस चीज़ से इफ़ेक्ट होंगे, वो है ना। तो इसी ध्येय के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम यहाँ आए थे। हम लोगों ने 270 जंगल लगाए हैं पूरे हिंदुस्तान में, 37 जंगल इंडियन आर्मी के लिए भी लगाए हैं। हम बस काम करते रहे हैं, पिछले 44 ईयर्स से काम कर रहे हैं। माता जी भी यही बोलते हैं कि पर्यावरण के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो हम सोचते हैं गिव मी ट्रीज ट्रस्ट हमारी जो संस्था है, क्योंकि हम लोग टेक्निकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते आए हैं, तो हम लोग सब मिल के अगर इस चीज़ को करेंगे तो हम बहुत अच्छा आउटपुट, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज फरमाते हैं कि हर समस्या का हल निराकार परमात्मा का सहारा है। सद्गुरु माता जी के संदेश हर मुश्किल परिस्थिति में हमें संभालते, संवारते और जीने का ढंग देते हैं। तो आइए जुड़ते हैं सद्गुरु संदेश से। जहाँ ये सच्चाई से एक मुख हम सच्चाई की ओर कर लें, इस रोशनी के, इस ब्रह्म ज्ञान को जान लें, तो निश्चित ही ये जीवन से सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। वो चाहे कोई सुपरस्टिशन मान ले, या एक ओवर द टाइम अगर बात की जाती है कि काफ़ी बार एक रियलाइजेशन नहीं होती, पर एक कोई चीज़ को इंसान उसके लॉजिक्स पीछे छोड़ देता है और एक प्रथा की तरह ही चला लेते हैं। तो अक्सर अगर हम ध्यान करें तो हर कोई चीज़ अगर कर रहे हैं, अगर हम उसके पीछे एक सोच टिका के बैठें कि ये हम क्यों कर रहे हैं, एक उसका रीज़न जानते हुए करें, तो वो कार्य करना बहुत ही खूबसूरती से किया जाता है, रादर देन कि बस करते चले जा रहे हैं तो बिना सोचे समझे एक ऑटो पायलट मोड पे करते ही चले जाएं, एक बेख्याली में वो कार्य करते ही जाएं। कभी हम अक्सर कोई अगर गीत भी गा रहे होते हैं संगत में, या किसी महापुरुष के साथ कुछ गुनगुना रहे हैं, तो वो अल्फाज आते हैं, वो शब्द आते हैं, तो काफ़ी बार दिमाग में सोच कुछ और मुख से तो एक वो गीत निकलता है, वो सुमिरन निकलता है, और कैसे किस तरह फिर वो ध्यान की ही बात की ध्यान ऑल दिस वाइल कहीं और होता है। तो हमेशा यही कोशिश रहे कि हम अगर किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसका सही कारण जानते हुए वो काम किया जाए, तो ही उसमें एक पूर्ण हमें उसका आनंद मिल सकेगा, उसका फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही जैसे दासी बात कर रही थी कि काफ़ी बार हमारे मिशन में जैसे हर चीज़ होती है उसके पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग भी है, पर काफ़ी चाहे यूथ कह लें या जो नए जुड़े हैं, वो काफ़ी बार इसको एक प्रथा ही मान लेते हैं कि अगर किसी को क्लैरिटी नहीं कि एक अगर धनंकार करते देख लिया और आगे से करना शुरू कर दिया, तो उसके पीछे क्या कारण है वो जानना ज़रूरी है। ये कोई रिचुअल नहीं है कि बस चरण स्पर्श किए या चरणों पर सर टिका दिया। तो ये एक भाव, ये रीजनिंग इसके पीछे कि परमात्मा ये निरंकार हर एक के शरीर में है, और जब हम चरणों पर पहुंच रहे हैं तो वो एक इंसान की जो कहें तो सबसे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो ज़मीन के साथ कनेक्टेड होने वाली, तो जब अपने शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा जो सर, वो वहाँ पे टिका दिया गया, या फिर एक हाथ से भी अगर धनंकार रूप किया गया, तो कैसे वो भाव कि हमारे माथे में अगर कोई, हमारी सोच में कोई भी अहंकार हैं, तो वो कैसे हम ईगो से रहित हो जाएं, हम कैसे दूसरे के चरण में इसलिए अपना सर टिकाएं कि उसके अंदर का परमात्मा ये देखते हुए इस निरंकार की याद आ जाए, हर एक इंसान को देख के निरंकार की याद आ जाए, और अपने अंदर कैसे हम्बलनेस का भाव हम बना सकें। सद्गुरु के इन्हीं पावन आशीष वचनों के साथ अब हम आपसे विदा चाहते हैं। अगस्त महीने की खबरों के साथ सितंबर के महीने में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, धन निरंकार।